द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। आज वामन द्वादशी का दिन है। आज एक विशाल शोभा यात्रा नगर की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित की जा रही है। वामन भगवान का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, जो 48 कोसी कुरुक्षेत्र की भूमि है। वहाँ पर अदिति के गर्भ से वामन भगवान का, विष्णु भगवान के ने वामन के रूप में अवतार लिया। वामन मतलब बोने ब्राह्मण के रूप में, और राजा बलि के अहंकार को तोड़ा। राजा बलि ने जो यज्ञ किया वो भी कुरुक्षेत्र की भूमि में किया था। उस यज्ञ में ब्राह्मण का रूप धर के भगवान विष्णु पहुंचे। राजा बलि को अहंकार था कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, तो उसने कहा कि राजा मुझे कुछ भिक्षा में दान दो। राजा ने कहा हीरे ज्वारा तुमको क्या चाहिए बोलो। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। तो राजा ने कहा सिर्फ 3 कदम जमीन? तो वामन भगवान बोले हाँ 3 कदम जमीन चाहिए। वहाँ पर शुक्राचार्य बैठे थे। राजा ने संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य ने इशारा किया कि राजा तुमने पहचाना नहीं, तुमने गलत संकल्प कर दिया। तो राजा बलि ने कहा मैंने संकल्प कर दिया है, 3 पग जमीन आप नाप लो। जब वामन भगवान 3 कदम जमीन नापने लगे तो पहले कदम में सारा पृथ्वी लोक नाप दिया, दूसरे में सारा ब्रह्मांड नाप दिया। बोले राजा बलि तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि समझ गए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सर पर रखा और राजा बलि पताल लोकों को चले गए। इस प्रकार उनका भी कल्याण हो गया। विष्णु से क्या लगा जुड़ाव है? विष्णु का 5वां अवतार है वामन भगवान। उन्होंने राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए, वामन मतलब बोने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था अदिति के गर्भ से। कुरुक्षेत्र में ही है? कुरुक्षेत्र में ही अदिति वन पीड़क हमारा अमीन में है, तो यही माना यही उनका जन्म हुआ था। और राजा बलि ने भी यज्ञ कुरुक्षेत्र की भूमि में किया था। और वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के 365 तीर्थों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सबको शुभकामनाएं देते हैं और बहुत अच्छा प्रयास जो काफ़ी सालों से रुका हुआ था, ये प्रयास ब्राह्मण धर्मशाला से ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मण तीर्थों विधानसभा ने मिलकर जो उठाया है, एक बहुत अच्छा है। हमारी संस्कृति है ये कि छोटे बन के जिससे जो मर्जी प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए भगवान ने जो बलि का रूप लेकर छोटा बनकर गए। मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, अब जितना बड़ा दान देने वाले उसका उद्धार कितना बड़ा था कि उन्होंने सारा कुछ ही अपना भगवान को दान में दे दिया। तो दान देने से आदमी बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा होता है। हमेशा जब भी किसी से मांगना हो छोटे बन के मांगना चाहिए, ये भगवान ने हमें शिक्षा दी। वामन द्वादशी पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अदिति के गर्भ से पैदा हुए भगवान विष्णु जो वामनावतार के रूप में माने जाते हैं। वामनावतार से हम एक ही सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति को समाज में अगर कुछ चीज़ चाहिए तो वो छोटा बन करके प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति समाज में छोटा बन करके सेवा करता है उसका मान सम्मान भी होता है। भगवान बलि के यहाँ छोटा रूप धारण करके गए तो उन्होंने पूरे 3 लोक का केवल जमीन अपने 3 पैर से नाप ली। तो भगवान भी जब दान लेने के लिए गए तो छोटा बन करके गए। जो व्यक्ति समाज में छोटा बन करके सेवा करता है तो निश्चित तौर पे उसका सम्मान होता है। तो आज मैं भावना अवतार की ये द्वादशी के इस पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हुआ यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने अंदर सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा भाव से ही हम जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो ग्रहण करना चाहते हैं, वो हमें मिलेगा। और आज का यही ब्राह्मण समाज ने आज इस वामन द्वादशी पे इस शोभा यात्रा का और ये भव्य प्रोग्राम किया है। मैं इन सभी पदाधिकारियों को भी अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 2 दिन तक ये मेला बंद था महाराज जी, अब शुरू किया है ये मेला, हालांकि पहले नहीं मनाया जाता। देखिए, शुरुआत हमेशा छोटे से होती है और वो धीरे धीरे बड़ा रूप धारण करती है। मैं समझता हूँ कि जिस भाव से समाज के लोगों ने इस त्यौहार को मनाने की कोशिश की है, आगे चल कर के ये बहुत बड़ा रूप
धारण करेगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो एक ऐसी पावन भूमि है, यहाँ पे सभी देवी देवताओं का वास भी है और हमारा इतिहास भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये शुरुआत की है, तो मैं समझता हूँ कि ये आगे चल कर के ये भव्य रूप लेगा। द्वादशी का दिन हमारे लिए बड़ा गर्वपूर्ण है, क्योंकि महाराजा बलि 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे और 100वां यज्ञ अगर वो पूर्ण कर लेते तो उनको इंद्र पद प्राप्त हो जाता। परंतु जो हमारी दैविक व्यवस्था है उसमें व्यवस्था के अनुसार ही इंद्र पद प्राप्त किया जा सकता है। और वैसे भी भगवान पावन जो भगवान हैं वो अपने भक्तों का गर्व रहने नहीं देते हैं। और वहाँ उनको बलि को ये भी हुआ था कि मैं 100वां यज्ञ कर रहा हूँ और मैं इंद्र पद को प्राप्त कर लूँगा। तो उसके बाद में उन्होंने जो है जब वो किया तो भगवान ने पावन रूप धारण किया और उनका संपूर्ण रूप से वहाँ पर 3 पग पर जो उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। तो ये वैसे तो पावन को एक ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा पर्व पावन द्वादशी को माना जाता है, परंतु ये ब्राह्मण और साधु सदैव संपूर्ण समाज के हितचिंतक रहे हैं और समाज को दिशा निर्देश करते रहे हैं। और उसी के साथ में जो ये पावन द्वादशी महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, ये संपूर्ण समाज में एकत्व भावना पैदा करने के लिए मनाया जा रहा है। पीछे ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ पर पिछले विगत वर्षों से यहाँ पर ये मनाया जा रहा है, तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। और इससे समाज में एक नई चेतना आनी चाहिए, जिससे कि हम सब एक रूप होकर के सारे संपूर्ण जाति समाज वर्ण व्यवस्था सब एक होकर के सनातन का प्रचार करें। धन्यवाद। ये